धन्यवाद हो यीशु। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज संडे 5 दिसंबर 2021, आज रविवार 5 दिसंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, मार्क 5 चैप्टर 28 वर्स 29 वर्स। मार्क 5 चैप्टर 28 वर्स 29 वर्स। मरकुस रचित सुसमाचार 28 वचन 29 वचन। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 28 वचन 29 वचन। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में आज जो इस वचन के आधार से विषय है, हिज अनफैथोमेबल लव, उसका अगाध लव, प्रेम, उसका विशाल प्रेम जिसको नाप नहीं पाएंगे आप, ऐसे नाप नहीं सकने वाला प्रेम, अगाध प्रेम, उसका अथाह प्रेम जिसको नाप नहीं सकते हैं। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं इस विषय को। इस वचन के आधार से हम वचन पढ़ेंगे मार्क 5 चैप्टर 28 वर्स 29 वर्स। For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. और एक बार पढ़ेंगे मार्क 5 चैप्टर 28-29 वर्स। For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. मरकुस 5 अध्याय 28-29 वचन हम पढ़ेंगे, हिंदी भी ईसाई बाइबल में से। मरकुस 5 अध्याय 28-29 वचन। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 28-29 वचन। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। ध्यान दीजिए, मैं अपनी पर्सनल तरफ से आपको ये ध्यान खींच रही हूँ कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। उसने अपनी देह में जान लिया, यानी किसी ने उसको प्रूफ करके नहीं दिया, उसने अपनी देह में जान लिया। ये एक सीक्रेट एरिया ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का, ठीक है। इसको तो मैंने अपनी ओर से बोला है। आप वचन के आधार से हम देखेंगे पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको जो सिखा रहे हैं। Part of our theme scripture is the uninspiring story of the woman with the issue of blood who pressed her way through an impossible crowd to touch Jesus for a miracle. जो हमारा शुरुआती वचन है उसके अंदर से कुछ एक भाग ऐसे स्त्री के बारे में है जो हमको बहुत प्रेरणादायी ऐसी एक बात वहाँ पर पढ़ने को मिलती है, जिसके अंदर लहू बहने का रोग था, और वह एक हिम्मत जुटाकर भीड़ को चीरती हुई, वह असंभव ऐसे प्रकार के जो भीड़ था जिसको वो चीर कर जा नहीं सकती है, उस प्रकार के असंभव प्रकार के भीड़ को चीरती हुई वहाँ से वह यीशु को छूना चाहती थी, और जो बिल्कुल असंभव था उसके लिए, क्योंकि ऐसी गहरी भीड़ थी कि वहाँ तक पहुँचना वो बहुत मुश्किल था। लेकिन केवल एक चमत्कार प्राप्त करने के लिए उसने वो हिम्मत जुटाकर अपने आप को धकेलते हुए उसके बीच में से वो यीशु को छूने के लिए चली गई, ताकि वो चमत्कार को प्राप्त कर सके। Jesus was not rattled that the unclean woman touched him without his consent. यीशु मसीह
उखड़ नहीं गया उसके ऊपर गुस्से के साथ, वो उसके ऊपर नाराज होकर खड़खड़ाया नहीं कि वह अशुद्ध स्त्री ने उसको छू लिया और वो भी उसकी मर्जी के बिना, उसको पूछे बिना। इस प्रकार से वो उखड़ नहीं गया, उसके ऊपर खड़खड़ाया नहीं, उसके ऊपर क्रोधित होकर उसके ऊपर रोष नहीं दिखाया। Remember, under the law of Moses, it was unlawful for such a woman to be seen in public, let alone make contact with other people. स्मरण रखिए इस बात को कि ये एक व्यवस्था था मूसा की ओर से कि ऐसा करना कि ऐसे स्त्री जिसके अंदर लहू बहने का रोग है, उसने लोगों के भीड़ के बीच में जाकर अगर अपने आप को उनसे छू लिया तो फिर वहाँ पर वो अशुद्ध कहलाई जाती है और वो दूसरों को अशुद्ध कर रही है। तो ये नियम व्यवस्था के विपरीत था उस महिला को, वो स्त्री को भीड़ के बीच में जाना, और उसने अपने कोई भी लोगों के साथ में और संगति में छू लेना, ये उनके लिए, उन स्त्रियों के लिए अमान्य था। वो उनको व्यवस्था तोड़ने के बराबर था, क्योंकि उसके अंदर जो था वह उसके लहू का बहना, वो रोग था उसके अंदर से अशुद्धता उसको बना रहा था, लहू का रोग उसे अशुद्ध ठहरा रहा था। Because she was hemorrhaging, making her unclean. यही वो कारण था कि वह अशुद्ध कहलाई जा रही थी, क्योंकि उसके अंदर लहू बहने का वो रोग था जो व्यवस्था के अनुसार उसको भीड़ के बीच में जाकर लोगों को छूने नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो खुद अशुद्ध है और उसकी अशुद्धता को वो दूसरों को छुआ रही है, तो वो नियम तोड़ने के बराबर हो जाता है। But Jesus, ever so loving and gracious, addressed the woman with such endearment. लेकिन अगर यीशु के बारे में देखेंगे तो नासरी यीशु इतना ही प्यारा और अनुग्रहकारी रहा उसके सामने कि उसने उस स्त्री को पहचान दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। जिस प्रकार से उसने काम उसको छू लिया था, जो मनोकामनाओं से उस यीशु मसीह को उसने छू लिया था, तो उसने उस महिला के विषय में खास तरीके से उसने बहुत प्रिय ऐसा भावना बताते हुए उसने उस स्त्री को पहचान दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। He said, "Daughter, be of good comfort. Thy faith had made thee whole. Go in peace." ल्यूक 8 चैप्टर 48। और उसने जो जवाब में उस लहू बहने वाले स्त्री ने यीशु मसीह को छू लिया, तो वो क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय वह बड़े प्रेम अनुग्रह से भरते हुए उस महिला को संबोधित करके एक बड़े प्यार और लाड के साथ उसने पहचान दिखाने के लिए मजबूर किया। और फिर उसने उसको जो जवाब में कहा वो हम पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 48 वचन में। लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय का 48 वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। उसने ऐसा कहा। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 48 वचन। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। Think about the master's gracious disposition to this woman. सोच कर देखिए कैसा अनुग्रह से ये स्वामी उस स्त्री को बातों को दे रहा है। ऐसे सेहत, जो लहू बहने वाला रोग उसके अंदर था, उस लहू बहने वाला रोग उसके अंदर से किस प्रकार से यह स्वामी अनुग्रह से भरा हुआ उसको उस रोग में से छुड़वा रहा है, उस रोग में से वो अलग कर रहा है, इस स्त्री को उस रोग में से छुटकारा दे रहा है। सोच कर देखिए इस विषय में। His love is beyond human comprehension. It's unfeigned and divine. उसका प्रेम मनुष्य के समझ के परे है और वह ईश्वरीयता से भरपूर है और सच्चा है। वो
Also consider how he healed lepers in his day. ऐसा उसका प्रेम है कि वो बिल्कुल मनुष्य समझ नहीं पाएगा, वो समझने के हद के बाहर है मसीह यीशु का प्रेम। और वह बिल्कुल सरल, सच्चा और दिलो जान से, वो पूर्ण रूप से सीधाई के साथ, खराई के साथ है और ईश्वरीय भी है। आप इस विषय में सोच कर देख सकते हैं, इस बात को आप ध्यान करके देखिए किस प्रकार से उसने कोढ़ी को शुद्ध किया उसके दिन में। लूका रचित 5 अध्याय में इस बारे में लिखा है। ल्यूक 5 records a beautiful story of how he touched and healed a certain leper. लूका रचित 5 अध्याय के वचन के अंदर लिखा हुआ है, लिखित है ये बात, किस प्रकार से एक सुंदर सी बात है ये कि उसने कोढ़ी को छुआ और चंगा कर दिया। एक विशेष प्रकार से कोढ़ से ग्रस्त था वो इंसान और उसे छूकर उसने चंगा किया। The Bible says, and it came to pass, a man full of leprosy, who seeing Jesus fell on his face and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. पवित्र बाइबल ऐसा बताता है, लूका रचित 5 अध्याय के 12-13 वचन में, हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे। एंड इट केम टू पास अ मैन फुल ऑफ लेप्रोसी हु सीइंग जीसस फेल ऑन हिज फेस एंड besought him saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. And he put forth his hand and touched him, saying, I will be thou clean. And immediately the leprosy departed from him. ये बात को हम पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार के 5 अध्याय 12-13 वचन में। इस प्रकार से लिखा है, जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 12-13 वचन। जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। The master did not get infected from making contact with the infected man, rather he cured the infection. जो स्वामी है वह तो उस रोग से पीड़ा अपने ऊपर नहीं लिया था उसको छूने के द्वारा। जैसे ही वह मनुष्य के ऊपर पीड़ा रह रही थी, वो सारे रोग की उस पीड़ा का असर स्वामी के ऊपर नहीं आया, बल्कि स्वामी ने उसे उस रोग के पीड़ा में से उसे चंगा कर दिया। That's the kind of person you should emulate. उस प्रकार का व्यक्ति बनने के लिए आपने अपने अंदर जलन को तैयार करना है। उस तरह की धुन आपके अंदर होनी चाहिए। यीशु के समान वाला व्यक्ति आपको बनना है। That's the example to follow, not those who advise you to hide from viruses and infections that Jesus gave us the power to heal. यही वो उदाहरण है, आपको अनुकरण करना है, आपको उसके पीछे पीछे चलना है। आप उन लोगों के पीछे मत जाइए जो आपको सूचनाएं देते हैं किस प्रकार से जो आने वाली पीड़ा है वायरस की और जो बाधाएं हैं उससे बचने की, जो वो आपको सूचनाएं देते हैं, उस प्रकार के आपने सलाह को लेकर नहीं चलना है। आपके पास उदाहरण
कौन है? कोढ़ी को यीशु मसीह ने शुद्ध किया और कोढ़ यीशु को नहीं लगा। वो उस कोढ़ के रोग से कोई उसको बाधा नहीं हुई। उसी प्रकार के लोग आपने होना है और वही प्रकार का उदाहरण आपको भी चलना है। आपने उनके पीछे नहीं जाना है जो इस प्रकार से सलाह देते हैं कि आप अगर वायरस देखे तो छुप जाइए, और अगर आपके ऊपर कोई रोग ऐसे आपको दिखाई दे तो आप उसके साथ में ना रहे, उससे भाग जाइए। ये प्रकार के सलाह से आप ना चले, बल्कि आप अंदर परमेश्वर के आपके अंदर सामर्थ्य है ये चंगा होने के लिए, चंगा करने के लिए, इसके ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए। यीशु मसीह ने आपको सामर्थ्य दिया है चंगा करने का और चंगा रहने का। He said in Luke 10 chapter 19, Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. उसने कहा, लूका रचित सुसमाचार के 10 अध्याय के 19 वचन में वचन ऐसा कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। और एक बार पढ़ेंगे। उसने कहा, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 19 वचन, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। I am inspired by Jesus and you should be too. मैं तो बहुत ही प्रेरणा प्राप्त करता हूँ यीशु मसीह के द्वारा, और आपने भी वैसा ही प्रेरणा प्राप्त करने वाले बनना चाहिए यीशु मसीह के द्वारा। Be inspired by his love. Be inspired by how he affectionately touched the untouchables of broken humanity of in his day, as he still does today. How be it through us. हालेलुया। आपने भी प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए उसके प्रेम के द्वारा। आपको भी उत्तेजित हो जाना है, उत्साहित हो जाना है, प्रेरणा को प्राप्त कर लेना है। किस प्रकार से उसने इतने मन से भर कर छू लिया, और जो ऐसी मनुष्य जाति थी जो टूटी हुई अवस्था में थी, जिनको कोई छू नहीं सकता था, अछूत कहा गया था उसके दिनों में, उनको यीशु मसीह ने बड़े प्यार और दुलार के साथ छू लिया, जैसा वह आज भी कर रहा है। और निश्चित है वह यह सब कुछ हमारे ही अंदर से कर रहा है, हमारे द्वारा कर रहा है। हालेलुया। थैंक यू फादर गॉड। हम इस वचन के लिए धन्यवाद करते, हमें फिट एंड फिक्स करने के लिए तेरा धन्यवाद करते। हमारे जीवन ये वचन के द्वारा मजबूत किया, हमें बल दिया, हमारी बाढ़ा शहरपना को और ज़्यादा ताकत दिया, और टूटना नहीं ऐसी अवस्था हमको दिया। तुझे धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आने वाला समय तेरे पवित्र जाति के अंदर हमारा जीवन बरकरार रख, और परमेश्वर तेरे हाथों में तेरी सामर्थ से भरपूर करके हम लोगों के लिए भी सहायता बने, और हम पर भी उनके उपद्रव ना आए, ऐसी अवस्था हम पर प्रकट कर। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू फादर गॉड। रिबांता शबियान तो खम्बरा हसा। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। पास्टर क्रिस ओयाखिलुम, उनके फैमिली को, उनके लोगों को, उनके जनों को हम नासरी यीशु के लहू में कवर कर लेते। तेरे पवित्र आत्मा के आग और छुअन से खुदा उनको भरपूर कर, और जैसा वचन कहता है खुदा यीशु मसीह को वो चल रहे हैं। अब फादर गॉड वही आदर, वही परमेश्वर अनुग्रह उनके अंदर बरकरार और जिंदा रहे। सारी विपत्तियों को पार करके उनके सब काम पूरे होते रहे। नासरी यीशु के नाम में हम उनके हर एक हरकतें जो तेरे डर तेरे भय में किए जा रहे, नासरी यीशु के नाम में आज़ाद करते हैं और आशीषित करते हैं।
यीशु नासरी के नाम में उनके अंदर शांति की घोषणा करते हैं। उनके विचलित करने वाले अवस्थाओं को हम उनसे दूर होने की आज्ञा करते हैं। उनके सुलझन हो जाए और हर उलझे हुए मैटर सुलझ जाए। हर एक पिता कठिन किया गया रास्ता आसान हो जाए। उनके ऊपर तेरा अनुग्रह मंडराता रहे और उनके जीवन को बरकरार रखे। हम तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो रास्ते बनाए वो आशीषित करते हैं। हम पिता धन्यवाद करते हैं। हम उनके लिए भी लाभदायी बन रहे और उनके टीचिंग्स के द्वारा हम अपनी शहरपनाह की मजबूती को प्राप्त कर रहे और इसके बाद और ज़्यादा परमेश्वर तेरे रास्ते में और तेरे योजना में लोगों के लिए भी हम लाभदायी बन रहे। हमारे कलसिया में, हमारे पिता कंट्री के अंदर जो परमेश्वर हम फॉलो कर रहे हैं उन सब बातों में हम लाभदायी होते जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।